नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बार फिर एटीएस को बड़ी सफलता मिली। एटीएस ने यहां देवबंद से 2 बांग्लादेशी युवकों को अरेस्ट किया है। गौर करने वाली बात यह है कि यह दोनों युवक पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर के इशारे पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसके लिए इन बदमाशों ने एक स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार भी कर लिया था। ये अपने मंसूबों में कामयाब होते इससे पहले ही एटीएस ने इनको धर दबोचा। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2 बांग्लादेशी युवक को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। देखिए, ये जो सहारनपुर की बात नहीं है, सहारनपुर नाम, उसके बाद ये देवबंद में, और देवबंद के अंदर एक कॉलोनी है, नाम क्या है? मदीना कॉलोनी। ये पूरे सीक्वेंस को समझिए। सहारनपुर एक ऐसा नाम जो अभी तक मिट जाना चाहिए था। योगी जी ने अभी देर कर दी है, लेकिन अभी नंबर आने वाला है। जो अगले कड़ी में नाम परिवर्तन होना है वो इन सब का नाम बदला जाएगा। उसमें दूसरा देवबंद, दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम देवबंद जो है वो आतंकियों की पाठशाला है। ये बाद में इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे वहां पर क्या पढ़ाया जाता है। और कई इस्लामिक स्कॉलर ने, जो देशभक्त कहे जा सकते हैं, उन लोगों ने सवाल इसके ऊपर उठाया है, जिसमें एक नाम अभी जो केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनका भी है, जिन्होंने बार बार सवाल उठाया, चिट्ठी भी लिखी थी कि तुम बंद कर दो अपनी ये आतंकी पाठशाला। तीसरा, जो उस देवबंद के अंदर कॉलोनी जहां पर ये दोनों आतंकी पकड़ा गया, उसका नाम क्या है? मदीना कॉलोनी। अब यहीं से शुरू कीजिए कि जिस देश में, हिंदुस्तान जैसे देश में, यहां पर किसी जगह का नाम मदीना के नाम पर हो। मदीना हिंदुस्तान का हिस्सा तो है नहीं। मदीना और मक्का पवित्र स्थल माना जा सकता है मुसलमानों के लिए। हिंदुस्तान की परंपरा में मदीना के लिए कोई जगह नहीं है। और वो मदीना जहां से शुरुआत की गई इस्लाम की, और वो जो कि इस्लाम में ये बार बार जिक्र किया जाता है कि ये जो लोग हैं, हिंदू लोग हैं, सनातन लोग हैं, ये क्या हैं? ये काफिर हैं। इनका समूल नाश कर दो। और उस जगह के नाम पर हमारे देश में कोई कॉलोनी का नाम हो, पहले तो इसको बदलना चाहिए। अब जब मदीना कॉलोनी है, यानी कि उस कॉलोनी में 90% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी होगी, और जहाँ जहाँ मुस्लिमों की ऐसे केंद्रीकरण होता है, वहाँ वहाँ जिहादी प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ता है, आतंकी प्रवृत्ति बढ़ेगा। क्योंकि इस देश में मुसलमानों के ऊपर भरोसा करना एक तरह से मृग तृष्णा है। जिस तरह से हिरण ये देखती फिरती है चारों तरफ कि कहाँ से ये सुगंध आ रहा है, लेकिन वो पूरे मरुस्थल में घूम जाए, उसे इसका आभास ही होगा, मिलेगा नहीं। उसी तरीके से हिंदुस्तान के लोग अगर ये मानते हैं कि यहाँ के मुसलमान देशभक्त हो सकते हैं, तो इनके लिए एक मृग तृष्णा है, कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते, हिंदुस्तान के नहीं हो सकते। और ये तो बांग्लादेशी मुसलमान था जो पकड़ा गया है, पाकिस्तान से कनेक्टेड था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बांग्लादेशी मुसलमान जो है, बांग्लादेश से आया और यहाँ पर उसको आधार कार्ड कैसे बन गया? 2 साल पहले आया। 2 साल में ही सारी सुविधाएं मिल गई, क्योंकि ये मुस्लिम मोहल्ले में रह रहा है। कोई भी व्यक्ति वो जानता है कि ये बांग्लादेशी है, फिर भी उसको अपना रेंट एग्रीमेंट बना के दे देगा कि ये मेरे यहाँ रह रहा है 2 साल से, उसके बदले वो 10 साल का दे देगा। उसके आधार पर गवाह बन जाएगा, पहचान बन जाएगा, उसका आधार कार्ड बनवा देगा, उसके बाद पैन कार्ड बनवा देगा, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके भारतीय हो गए। अब यहाँ से जो इतना बड़ा साजिश इतनी बड़ी रच रहा था, क्या उसके आसपास के लोगों को इसकी भनक नहीं थी? किसी भी मोहल्ले में अगर इस तरह के संदिग्ध गतिविधियों वाले लोग हो तो कुछ तो शक होगा। लेकिन समस्या ये है कि जो हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग पैकेट्स बने हुए हैं, और वो सब जो मिनी पाकिस्तान है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बाहरी लोग जब इन चीज़ों की जानकारी देंगे तभी ये संभव है कि वहाँ पर पुलिस कार्रवाई होगी।
दिल्ली हो, नोएडा हो, उत्तर प्रदेश के कोई भी क्षेत्र हो, बिहार हो, कहीं भी आप चले जाएं, वहां पर अगर कोई मुस्लिम बाहुल इलाका है तो ये समझ ले पहले से कि यहां कितने लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले हैं। उन जगहों पर अगर जाएंगे तो मुस्लिम मोहल्लों में मुस्लिमों की दुकानों पर सद्दाम हुसैन और जिन्ना की तस्वीरें मिलेगी। इस पर कई बार सवाल उठ गए हैं कि तुम उस जिन्ना की तस्वीर अपनी दुकान पर कैसे रख सकते हो जो कि भारत का विभाजन करवाया, जिसने पाकिस्तान बनवाया, लेकिन इसको प्रेम किससे है? जिन्ना से। ये पाकिस्तान नहीं गए, इसके पीछे कारण था। ये नहीं था कि ये हिंदुस्तान में रह के ये सोच रहे थे कि हिंदुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान जाकर क्या करें, हमें इस मिट्टी से प्यार है जो आज ये लोग बोलते हैं। उसका कारण ये नहीं था, उसका कारण यही था कि पाकिस्तान तो पूरी तरीके से इस्लामिक देश बन गया। हिंदुस्तान से अगर सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे तो उसके बाद जो बचा हुआ हिंदुस्तान है, पाकिस्तान के जाने के बाद वो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। यहां मुसलमान रखो और किसी तरीके से संघर्ष करते हुए मर कट के भी यहां रहो, ताकि ये जो सालों साल से गजवाए हिंद का सपना संजोए बैठे हैं, वो गजवाए हिंद का सपना साकार कैसे होगा जब तक ये लोग यहां पर रहेंगे नहीं। अब अगर यहां पर मुसलमान न होता या न के बराबर होता तो क्या पाकिस्तान इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर सकता था? अभी तक जितने भी आतंकवादी दिखाई पड़े हिंदुस्तान में, विस्फोट हुआ जी, वो सारे के सारे पाकिस्तान प्रायोजित थे। लेकिन उसमें से 80% आतंकी जो है हिंदुस्तान का रहा है मुसलमान, क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहा ही इसलिए है कि आगे हम ये लार्जर साजिश को अंजाम दे सके कि कभी तो ऐसा समय आएगा। धीरे धीरे अगर हिंदुस्तान के लोग नहीं जागे तो वो समय बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, 10%, 12%, 14%, अब 20%। कितना आप रोकोगे? क्योंकि इसकी सीमा नहीं है। आप अभी कहते हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, मूर्ख नेता, कहता है कि अगर 100%, 80% यहां हिंदू है तो हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? उसको समझना चाहिए कि इस्लाम के उदय से पहले जो पूरा अरब था, अफ्रीका था, वहां भी एक संस्कृति थी जी। वहां भी एक सभ्यता थी, कुछ प्रकृति धर्म थे, अलग अलग क्षेत्रों में मूर्ति पूजा हुआ करती थी। आज पूरा अफ्रीका, ज्यादातर क्षेत्रों में पूरा अरब, ये 57 इस्लामिक राष्ट्र जिसने ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, ये अरब लीग के देश 23 यहां पर कहीं भी मूर्ति पूजा होती है? क्या हो गया? उस समय तो ये 100% थे मूर्ति पूजक, वो मूर्ति की पूजा करने वाले, अपनी संस्कृति अपने धर्म वाले थे। वो 100% से आज 0% कैसे हो गया? खतरा इसी को कहते हैं कि जो आबादी 10-12% से बढ़ता हुआ 20% हो सकता है 60-70 सालों में, तो सांस्कृतिक परिवर्तन की जो गति होती है वो इतनी धीमी होती है कि आप उसी तरह से समझ नहीं पाओगे जैसे कि खटमल और चीलर के बीच के अंतर को डिफाइन किया गया है कुछ सैटरिस्टिक किताबों में। खटमल जब आपका रक्त चूसता है तो सीधे आपको अनुभव हो जाता है, क्योंकि वो रक्त को तुरंत पचा नहीं पाता, और इसलिए वो दिखेगा कि अभी आपका रक्त पिया है, लाल दिखेगा, आप उसको समझ सकते हो कि ये हमारा खून चूस रहा है। लेकिन एक चिलर होता है जिसको कहा जाता है कि किसी के कपड़ों के अंदर वो घुसा हुआ है, पता ही नहीं चलेगा कि धीरे धीरे आपके रक्त को चूस रहा है, और फिर आप अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा रक्त चूसा जा रहा है। ये सांस्कृतिक परिवर्तन ऐसे ही होता है, हजारों साल लगते हैं, सैकड़ों साल लगते हैं। और इसी में ये 700 ईस्वी के आसपास से 700 के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया। आज अगर 1500-1600 साल की बात कर लें, और उससे 200 साल 150 साल पहले ये मोहम्मद साहब ही आए, इस्लाम ही आया। और ये 1600 सालों में हिंदुस्तान में जहां पर एक भी दूसरे मुसलमान नहीं दिखाई पड़ सकते, इस्लाम का कोई नामो निशान नहीं था। ये पूरा का पूरा प्रायद्वीप जो है, वो अगर हम अरब की बात नहीं कर रहे,
ऐसा नहीं कर रहे कि वहां उद्भव हुआ, वहां कौन थे। हम सिर्फ सनातन धर्म की बात कर रहे हैं कि जो सनातन धर्म पूरे ये जो हिंद प्रायद्वीप जो कह सकते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फारस का कुछ क्षेत्र, यानी कि जो हिंदुस्तान का क्षेत्र माना जाता रहा है, वो पूरे क्षेत्र में कहीं भी इस्लाम तो नहीं था। आज पूरा पाकिस्तान मुसलमान है। हम अभी तो यही देखते हैं कि ये हिंदुस्तान में 20% है। अगर पूरे हिंदुस्तान के भारतीय प्रायद्वीप की बात करें, जिसमें से बांग्लादेश निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, वो दो पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री है। ये हमारे से ही तो बाहर निकल के गया, और वो हिंदू ही थे, सनातन धर्म वाले ही थे। अब ये जो बचे हुए हम लोग हैं, उसमें भी ये खतरा उत्पन्न करने की बात कर रहा है, क्योंकि गजवाए हिंद का मतलब क्या होता है? गजवाए हिंद, ये गजवाए चीन नहीं बोलते हैं, गजवाए भूटान नहीं बोलते हैं, गजवाए हिंद, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो अपने 10-50 हजार 1 लाख जितना भी कह लें, सनातन का मतलब ही होता है जिसके शुरुआत के बारे में जानकारी न हो। 1 लाख वर्ष पुरानी सभ्यता को भी संजो के रखे हुए हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं जो अपनी प्राचीन सभ्यता को बचा के रखा। अमेरिका खत्म हो गया, क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ा, वो पूरा का पूरा क्रिश्चियन हो गया, संस्कृति सभ्यता सब बदल गई। पूरा यूरोप बदल गया, वहाँ पर न यहूदी रहे, थोड़े समय पहले के क्रिश्चियन हो गया। ये प्राचीन नॉर्वेजियन कंट्री से लेकर यूके से लेकर स्वीडन तक, ये सारे देशों में जो प्रिमिटिव कल्चर की बात की जाती है, प्राचीनतम सभ्यता संस्कृति, सारे नष्ट हो गए। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? क्रिश्चियनिटी। अरब से लेकर अफ्रीका तक, ये कौन नहीं जानता, अफ्रीका में अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग धर्म संस्कृति हुआ करता था, सारा का सारा इस्लाम और क्रिश्चियन के बीच बट गया। हिंदुस्तान एक जगह है जहाँ के सनातन परंपराओं में अभी भी हम 1 लाख साल पहले की मान्यताओं को संजो के रखे हैं। ये कैसे बर्दाश्त होगा इन लोगों से? इसलिए गजवाए हिंद की बात करता है, और इसलिए हिंदुस्तान में पनप रहे छोटे छोटे पाकिस्तान, जहाँ पर देवबंद की बात हो रही है, पहले तो देवबंद नाम खत्म हो, वहाँ पर दारुल उलूम देवबंद जो मदरसा है, जो जिहाद की पाठशाला है, जिसकी चर्चा कर रहे थे, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान ने कहा 2008 में हमने चिट्ठी लिखी थी, उसका जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा है 3 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं इन जगहों पर, और ये तीनों है कि पहला कि कहीं भी कुफ्र हो तो उसको सजा देने का अधिकार इन मुसलमानों को है। अगर कोई विधर्मी आपके अनुसार हो, यानी कि कोई मूर्ति पूजक हो, काफिर हो, कुफ्र कर रहा है, तो उसको सजा तुम दो, स्टेट नहीं देगा। संविधान से इन लोगों को मतलब नहीं है। दूसरी बात कि जो सत्ता स्वीकार नहीं कर रहा है, तुम्हारे अलावा किसी की सत्ता है, यानी गैर मुस्लिम देश है, वहां के सत्ता को पलट दो। तीसरी बात यही पढ़ाई जाती है, ये बच्चों को 12 साल 10 साल के बच्चे को पढ़ाई जाती है कि ये जो लोग हैं मूर्ति पूजा करने वाले, ये काफिर हैं, इसको खत्म करो। अगर इस्लाम स्वीकार नहीं करते तो जो भी दुनिया में शासन है वो हमारे शासन के अंदर रहना चाहिए, किसी दूसरे का शासन हो ही नहीं सकता। तो ये संविधान व्यवस्था मानने वाले लोग नहीं हैं। हिंदुस्तान के अंदर इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राजनीतिक तुष्टीकरण ने इन लोगों पर भरोसा करवाया है, इसलिए देवबंद पर अब अंतिम प्रहार करने का समय आ गया। दारुल उलूम देवबंद खत्म होगा, सहारनपुर का नाम बदलेगा, और ये मदीना कॉलोनी पर बुलडोजर चलेगा जल्द ही योगी सरकार का, क्योंकि ये जो चारों तरफ बैठे लोग थे, ये सिर्फ 2 संदिग्धों की बात नहीं है। एटीएस ने जिसको पकड़ा है वही बात नहीं है। आधार कार्ड कहाँ से आया, किसने गवाही दी, किन लोगों ने इन लोगों को संरक्षण दे रखा था? ये बुलडोजर चलेगा मदीना कॉलोनी पर, क्योंकि योगी चुप रहने वालों में से नहीं है, और ये सजा तो इन लोगों को मिलकर रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ये दोनों ही पकड़े गए युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। वहीं एटीएस ने इन दोनों के पास से देश विरोधी गतिविधियों से संबंधित कई इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल दस्तावेज बरामद भी किए हैं। अब इनके नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश भी की जा रही है। आमतौर पर देवबंद में दुनिया से छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं,
पढ़ाई की आड़ में आतंकी भी यहाँ आते हैं और वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। इसकी वजह से देवबंद हमेशा से ही एनआईए और एटीएस के निशाने पर रहा है। फिलहाल किस्सा यूपी का में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।